ईश्वर ने हमको मनुष्य के रूप में अवतरित किया था। ईश्वर ने इस धरती पर न किसी मजहब को बनाया, न किसी जाति को बनाया। ईश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया था। अब जितने प्रकार के धर्म मैंने बना लिए हैं वो सब फालतू के धर्म हैं। धर्म इंसान का एक ही है कि उसके अंदर इंसानियत हो। हम पहले मनुष्य हों, उसके बाद हमको किसी टाइटल से लोग जानते हैं तो वो अलग की बात है। हम मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, जैन बने, फारसी बने, बौद्ध बने, हिंदू बने, कुछ भी बने, फिर ठाकुर बने, ब्राह्मण बने, मौलवी बने, सिया बने, सुन्नी बने, उसके पहले अगर मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ तो फिर हमारा ईश्वर से, अल्लाह से, परमात्मा से मिलने का रास्ता खुलता है। लेकिन अगर मैं इंसान होने के पहले ब्राह्मण हूँ, इंसान होने के पहले ठाकुर हूँ, इंसान होने के पहले हिंदू हूँ, इंसान होने के पहले मुसलमान हूँ, इंसान होने के पहले ईसाई हूँ, इंसान होने के पहले नेता हूँ, इंसान होने के पहले मैं आईएएस हूँ, इंसान होने के पहले मैं धनाढ्य हूँ, इंसान होने के पहले मैं पहलवान हूँ, तो सुन लेना आपकी ईश्वर से कभी मुलाकात, साक्षात्कार, उसकी अनुकंपाएं आपको नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान तो उस व्यक्ति को चाहता है जो उसकी ओरिजिनल स्वरूप में रहे। मित्र, आपने एक डीएनए शब्द सुना होगा, गुणसूत्र। हर जीव का जितनी भी इकाइयाँ परमात्मा ने, पंचमहाभूत ने यहाँ बनाई, सब का कोई ना कोई प्रयोजन है। जिस जीव इकाई का जो प्रयोजन है वो इकाई वही काम करे जिस निमित्त के लिए ईश्वर ने उसको धरती पर अवतरित किया। आप देखते हैं नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार का काम, नाना प्रकार के कीट, उनके नाना प्रकार के वर्क, नाना प्रकार के पशु, उनके नाना प्रकार के काम। धरती का अपना काम, सूरज का अपना काम, नदियों का अपना काम, झरनों का अपना काम, तितली का अपना काम, मधुमक्खी का अपना काम, दूध देने वाली गाय का अपना काम, भैंस का अपना काम, बकरी का अपना काम। किसी भी इकाई ने अपना गुण धर्म यानी डीएनए चेंज नहीं किया। लेकिन मनुष्य परमात्मा की जो धरती पर सबसे खूबसूरत रचना, इसका डीएनए पता नहीं कब चेंज हो गया। मनुष्य केवल वो काम नहीं करता जो इसको करने चाहिए, बकाया सब काम करता है। परमात्मा ने इस धरती पर जितनी भी इकाइयाँ बनाई हैं सब मनुष्य के लिए समर्पित हैं, प्रकृति के लिए समर्पित हैं। सनातनी व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर सारी इकाइयाँ काम करती हैं, लेकिन मनुष्य परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था को खत्म करने का काम करता है। मामला यहाँ तक जा पहुँचा मित्र कि आज हम उस भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करते जिस भगवान की पूजा हमको करनी चाहिए। मतलब जिस भगवान ने हमको बनाया, मैं उस भगवान की पूजा नहीं करता। मैं तो अपने मन मर्जी से भगवान बनाता हूँ, पीतल के, एल्युमिनियम के, सोने के, अष्टधातु के, मिट्टी के, कागजों के, और उनकी पूजा करता हूँ। जरा ध्यान रखना मित्र, जिस भगवान ने आपको बनाया है उसको इग्नोर करना और अपनी मनमर्जी के भगवान बनाना, और उन्हीं के बारे में बस क्या बताएं आपको। मित्र, सनातनी व्यवस्था कहती है कि तुम सनातन के सत्य को स्वीकार करो। सनातन के सत्य को स्वीकार करने का नाम है ज्ञान मार्ग। सनातन के सत्य को बनाए रखने का नाम है कर्म मार्ग। और जब मैं काम करने अयोग्य हो जाऊं, काम करने लायक ना रहूं, हाथ पांव चलने बंद हो जाएं, तब आता है भक्ति मार्ग। यानी कि हे सनातनी व्यवस्था, हे धरती माँ, हे सूरज देवता, हे आकाश देवता, हे वायु देवता, हे विष्णु देवता, हे वनस्पतियों, आप
आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा प्रणाम। आपने 70 साल की अवस्था को सकुशल संपन्न कराया। मित्र, सनातन के बिना इस संसार में कुछ नहीं है, और दुर्भाग्य से सनातन का ज्ञान इसलिए नहीं प्राप्त होता क्योंकि मेरे मन में लालच है। जहाँ लालच है वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ लालच है वहाँ अंधकार है, जहाँ लालच है वहाँ अधर्म है, जहाँ लालच है वहाँ न्याय नहीं है, जहाँ लालच है वहाँ जीवन नहीं है, जहाँ लालच है वहाँ स्वर्ग नहीं है। हम सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग सुनते हैं कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, यानी मनुष्य को 4 काम करने, 4 अपेक्षाएं हैं, 4 काम हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि मोक्ष कोई काम नहीं है आपका। आपका पहला काम है धर्म को जानिए, धर्म की रक्षा करिए। जब धर्म को जानेंगे तो फिर अर्थ का संतुलन रहेगा, काम, जीवन में काम का संतुलन रहेगा। और धर्म को नहीं जानेंगे तो हम धर्म को छोड़ दिए, सारा का सारा देश दुनिया अर्थ और काम में लिप्त हो गई तो मोक्ष से दूर हो गई। ध्यान रखना, धर्म के बिना मोक्ष संभव नहीं है, और मोक्ष का नाम है मरने के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट, नहीं तो नर्क का नाम है फिर 84 लाख योनियों का विचरण। ये मेरा जीवन आज का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का विषय है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी ये मनुष्य का शरीर बड़े मुश्किल से 84 लाख योनियों की परिक्रमा को पूरा करने के बाद मिला है। इसलिए अब जब ये जीवन मिला है तो ये जन्म कल्याण का जन्म है। मनुष्य का जीवन कल्याणकारी है। और कब कल्याण होगा? जब हम धर्म को मानेंगे, धर्म को जानेंगे, धर्म का पालन करेंगे। लेकिन लालच हमको ये करने नहीं देता। धन का लालच, रुपए का लालच। हम भौतिक संसाधनों के लिए कागज का नोट इकट्ठा करते हैं, भौतिक संसाधनों को बेच करके, यानी धर्म को बेच करके भौतिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी भौतिक संसाधन आपको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं दे सकता, पीने का पानी नहीं दे सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। और भूख है मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। 2 वक्त की रोटी ना मिले तो भौतिक संसाधन बेकार, और 2 वक्त की रोटी मिले और जहरीली मिले तो भी भौतिक संसाधन बेकार। इसलिए मैं किसानों से इस बात की चिंता किसानों को करनी है। किसानों से अक्सर कहता हूँ कि सोशल मीडिया में ढेर सारे लोग आपको गुमराह करते हैं। भगवान ने आपको आँख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है कि अपनी आँखों से सत्य को जानिए, अपने कानों से सत्य को सुनिए और अपने दिमाग से काम करिए। ध्यान रखना, सत्य, परमात्मा, प्रकृति, भगवान, धर्म, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की, कुरान की, बाइबिल की रचना के पहले भी था। इसलिए सत्य को, सनातन को, भगवान को, धर्म को किताबों में खोजने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने कहा, हे पुत्र, मेरी संपूर्ण माया, मेरी संपूर्ण लीला, मेरा सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आंख खोलो और देखो। वेदों के बारे में कहा गया कि वेद की रचना किसने की, तो लिखा गया है कि वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। ईश्वर के द्वारा, तो ईश्वर तो अजन्मा है। तो 2 शब्द हैं, वेद की रचना ईश्वर और ऋषियों ने की। ईश्वर अजन्मा है, ऋषि कौन? ईश्वर का एक अंश आपके अंदर है, अंतःकरण में विद्यमान है। आप शरीर को छोड़िए, अंतःकरण की सुनिए, आप ऋषि बन जाइए। ईश्वर आज भी आपको ज्ञान सुनाने के लिए तत्पर है।
ऋषि बनेंगे तो परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान बिना पाठ पुस्तकों के मिलेगा, और ऋषि नहीं बनेंगे, किसी किताब से अध्ययन करेंगे तो वो परफेक्ट अध्ययन नहीं। परफेक्ट अध्ययन के लिए हमको अपने आँख से प्रकृति की व्यवस्था को देखना होता है, जिसको मैं सनातन कहता हूँ। मित्र, अगर जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए और आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य चाहिए, तो सनातन के साथ चलिए। नमस्कार।